न्यूटन, जिसने पूरी कैलकुलस की खोज करके फिजिक्स के रूप को ही बदल डाला, लेकिन फिर क्यों न्यूटन जादू टोना के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी के अंतिम समय में एक जादुई पत्थर को हासिल करने के चक्कर में उनकी एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है और उनकी मौत का कारण एक पत्थर ही बना जिसे वो हासिल करना चाहते थे। तो आज जानेंगे कि कैसे एक अनाथ साइको लड़का ग्रेविटी की खोज कर देता है और वो अपने साथ सौतेले माता पिता को जान से मारने की धमकी देता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शोभित और आज के इस वीडियो में जानेंगे सीक्रेट लाइफ ऑफ आइजैक न्यूटन। साल 1943 इंग्लैंड के लिंकनशायर में न्यूटन के पिता की मौत के ठीक 3 महीने बाद न्यूटन का जन्म होता है। आइजैक न्यूटन के माता पिता की शादी अप्रैल 1642 में हुई थी और उनकी शादी के बस 6 महीने के अंदर ही आइजैक न्यूटन के पिता की 70 साल की उम्र में मौत हो गई। फिर आइजैक की माता ने न्यूटन को केवल 3 साल तक ही अपने साथ रखा और उसके बाद उस आइजैक न्यूटन को अपने नाना नानी के पास छोड़कर एक चर्च रिप्रेजेंटेटिव रेव स्मिथ से शादी कर ली। अब न्यूटन के सर पे माँ बाप का साया ना होने की वजह से न्यूटन 3 साल की छोटी सी उम्र में ही अकेलेपन का शिकार बन गए। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि एक अनपढ़ से नासमझ और गंवार लड़के के सिर पर अचानक से सेब गिरा और उसने ग्रेविटी की खोज कर दी, बल्कि न्यूटन एक पढ़ाकू बालक था और वो अपने समय के महान वैज्ञानिकों गैलीलियो, एरिस्टोटल, प्लूटो, डिकार्टिस, केपलर सबका ज्ञान चाट के बैठा था। साल 1961 में न्यूटन ने अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर बीए की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन लिया। अब इतना मैथ्स और साइंस पढ़ने के बाद न्यूटन के पैर जमीन पर नहीं लग पा रहे थे। अब न्यूटन का दिमाग बेताब था कुछ ना कुछ नया करने के लिए और न्यूटन के लिए उसे कंट्रोल कर पाना संभव सा लगता था। साल 1966 में इंग्लैंड में प्लेग की महामारी फैल गई और न्यूटन को 10 महीने के लिए शहर छोड़कर वापस अपने घर लौटना पड़ा। न्यूटन ने अपने घर के आंगन में बैठकर ग्रेविटी की खोज करी, पर आज तक जैसा हमें बताया गया है उस तरीके से नहीं है। जब सब कुछ बंद था, प्लेग की बीमारी की वजह से सारे शहर बंद थे, तब एक दिन न्यूटन अपने घर के आंगन में एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे। तभी ग्रेविटी का एहसास कराने के लिए न्यूटन के पास एक पेड़ के ऊपर से एक सेब टपक गया। अब कोई न्यूटन की जगह आवारा लड़का होता या फिर निकम्मा लड़का होता तो सेब को उठा के खा जाता और वहीं सारी की सारी ग्रेविटी की ऐसी तैसी हो जाती। लेकिन न्यूटन को तो पहले से ही एक भयंकर चुल्ली थी, तो न्यूटन ने अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा दिए और इस चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने इमेजिन किया कि किसी ऊंचे से, बहुत ज्यादा ऊंचे से पहाड़ पर एक तोप रखी हुई है और उसमें से बॉम्ब फायर हो रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो उसने एज्यूम किया कि अगर कोई बॉम्ब को कम स्पीड से फायर किया गया होगा तो वो बॉम्ब पैराबोलिक शेप में नीचे गिर जाएगा, लेकिन अगर उसी बॉम्ब की स्पीड को हम डायरेक्टली यानी कि कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करते रहें तो वो एक तरीके से अर्थ के आसपास रिवॉल्व करने लगेगा, ठीक सैटेलाइट्स की तरह। जैसे कि सैटेलाइट्स हमारी अर्थ के आसपास एक सेम ऑर्बिट में घूमती रहती हैं, ठीक उसी तरीके अब न्यूटन ने सोचा कि कोई ऐसी फोर्स है जो कि हर एक चीज को पृथ्वी की ओर खींच रही है और इसी फोर्स को न्यूटन ने नाम दिया ग्रेविटी। लेकिन अब सवाल ये था कि ये ग्रेविटी केवल अर्थ पे ही होती है या फिर पूरे स्पेस में। न्यूटन प्लेग की छुट्टियों के बाद एमए की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज वापस लौट रहे थे, लेकिन अपनी छुट्टियों के साथ साथ अपनी सारी रिसर्च को भी भूलते जा रहे थे और फिर अपनी जिंदगी के 14 से 15 साल रिलीजियन बुक्स और टोटके की किताबें पढ़ने में बिता दिए। अब न्यूटन की दिलचस्पी काला जादू की किताबें पढ़ने में और टोटके टमंके करने में इंटरेस्ट आने लगा। वो एक ऐसे पत्थर की तलाश करने लगे जो कि उन्हें अमर बना सके। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि न्यूटन की जिंदगी वापस पटरी पे दौड़ने लगी। द ग्रेट कॉमेट ऑफ 1680, नवंबर 1680 में एक बहुत ब्राइट कॉमेट पृथ्वी के पास से होकर गुजरा जो 19 नवंबर के दिन कैम्ब्रिज के लोगों को दिखाई दिया और फिर कुछ समय बाद बोस्टन के लोगों को दिखाई दिया और करीब 10 दिन तक पृथ्वी के अलग अलग जगहों से दिखता रहा और फिर सूरज के पीछे मानो गायब हो गया। लेकिन करीब 1 महीने के बाद एक और कॉमेट सूरज की ओर से निकलकर 3 महीने
महीने तक पृथ्वी के आकाश में दिखाई पड़ता रहा। लेकिन न्यूटन ने सोचा कि मानो न मानो ये वही कॉमेट है जिसे सन ने अपनी ग्रेविटी की वजह से बेंड करके वापस भेज दिया है। तब प्रूव हो गया कि ग्रेविटी यूनिवर्सल होती है। और ये सब कुछ न्यूटन ने अपनी पुस्तक मैथमेटिकल प्रिंसिपा ऑफ नेचुरल फिलॉसफी में छाप भी दी। तो अब वो कौन सा डर था जिसकी वजह से न्यूटन ने अपनी सबसे बड़ी डिस्कवरी कैलकुलस को कभी पब्लिश ही नहीं किया? और क्यों न्यूटन ने अपनी ज़िंदगी के 15 साल धार्मिक पुस्तकों और मैजिक की पुस्तकों या फिर टोटके वाली पुस्तकों को पढ़ने में बिता दिए? न्यूटन बचपन से ही अकेले होने के कारण क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और काफ़ी सेंसिटिव और इमोशनल भी थे। न्यूटन अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद रॉयल सोसाइटी के मेंबर बन गए थे, जिसमें रॉबर्ट हुक एक एक्सपेरिमेंटल क्यूरेटर थे। ये ऑर्गेनाइजेशन इंग्लैंड के बड़े साइंटिस्ट का ग्रुप था। न्यूटन अपनी प्रतिभा के दम पर इन साइंटिस्ट के बीच अपना दबदबा कायम करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने 1671 में अपनी सालों पुरानी एक डिस्पर्सन ऑफ लाइट के एक्सपेरिमेंट को रॉयल सोसाइटी के सामने रख दिया। अब तक जो साइंटिस्ट ये मानते थे कि व्हाइट लाइट ही प्योर लाइट होती है, लेकिन न्यूटन के इस एक्सपेरिमेंट ने बताया कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स का मिक्सचर होती है। सभी लोग तो न्यूटन की इस बात को यानी कि इस डिस्कवरी से शॉक्ड हो गए थे और उन्हें न्यूटन पर पूरा विश्वास भी था। लेकिन रॉबर्ट हुक को बहुत बुरा लगा, क्योंकि रॉबर्ट हुक एक ऐसा आदमी था जो कि किसी की भी सक्सेस को देख नहीं सकता था और उससे जेलस होता था। इसीलिए रॉबर्ट हुक ने न्यूटन के इस एक्सपेरिमेंट को गलत करार दे दिया और इस कारण न्यूटन खुद पे विश्वास खो बैठे और इसी वजह से न्यूटन ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और जादू टोना की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर न्यूटन को इन्हीं पुस्तकों से पता चला कि कोई ऐसा पारस पत्थर है जो कि उन्हें अमर कर सकता है। तो न्यूटन फिर उस पत्थर को हासिल करने में लग गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर ये पत्थर एक बार मिल जाए तो इससे किसी भी चीज को यानी कि किसी भी मेटल को सोने में बदला जा सकता है और यही एकमात्र पत्थर है जो कि मुझे अमर बना देगा। लेकिन न्यूटन इस पत्थर को पाने के चक्कर में इतने बेताब थे कि उन्हें अपनी शरीर की और हेल्थ की कोई भी परवाह ही नहीं थी। तो साल 1727 में उसके यूरिनरी ब्लैडर में एक पत्थर बन गया था, जिसके कारण न्यूटन की मौत हो गई। तो दोस्तों, आपका क्या राय है कि आइजैक न्यूटन के बारे में? हमें कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो धांसू लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना जरूर।